हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी सोच, जीवन शैली और सफलता को नई दिशा दे सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब की यात्रा। आज हम रिवायर योर ब्रेन, थिंक योर वे टू अ बेटर लाइफ किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जॉन बी आर्डन ने लिखा है। इस किताब से हम दिमाग को रिवायर करने के तरीके के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने जीवन के बारे में ज्यादा सकारात्मक महसूस करने, तनाव के दौरान शांत रहने और अपने सामाजिक रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए दिमाग के कुछ हिस्सों को फिर से रिवायर कर सकते हैं। हम सभी को लगता है कि जिस दिमाग के साथ हम पैदा होते हैं उसी के साथ हम मरेंगे भी, लेकिन असल में हमारा दिमाग मजबूत नहीं है, ये सिर्फ अनुभवों से सॉफ्टवेयर हुआ है। इसलिए हम अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में जरूरी सुधार ला सकते हैं। इस किताब में हम अपने दिमाग के उन हिस्सों को सक्रिय करने के बारे में सीखेंगे जो कम सक्रिय हो गए हैं और उन हिस्सों को शांत कर सकेंगे जो ज्यादा ही हाइपरएक्टिव हो गए हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन के बारे में सकारात्मक महसूस कर सकते हैं और तनाव होने पर शांत रह सकते हैं और अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्र पर ध्यान दे सकते हैं। एक साथ सही कोशिकाओं सेल्स को फायर करना। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग हमेशा बदलता रहता है, यहाँ तक कि इसमें नई कोशिकाएं भी बनती रहती है और आप अपने व्यवहार से अपने जीन्स को चालू या बंद भी कर सकते हैं। इस किताब से आपको पता चलेगा कि आप न्यूरोसाइंस से नई खोज को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे आप शांत और सकारात्मक महसूस कर सकें। अपने दिमाग को फिर से रिवायर करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग आपके आसपास की दुनिया के रिस्पॉन्स और उसके संपर्क में काम करता है। दिमाग का वजन सिर्फ 3 पाउंड होता है, फिर भी यह शरीर के सबसे उन्नत अंग में से एक है। इसमें 100 अरब तंत्र कोशिका होती हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, और सहायक कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स दिमाग के उन हिस्सों में इकट्ठे किए जाते हैं जिन्हें मॉड्यूल कहा जाता है। कॉर्टेक्स 4 लोब्स और सबकॉर्टिकल मॉड्यूल के रूप है। राइट ब्रेन लोगों को लेफ्ट ब्रेन वाले लोगों की तुलना में ज्यादा क्रिएटिव और स्पिरिचुअल कहा जाता था। दिमाग में फाइबर का एक बैंड होता है जिसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। ये दूर के न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है। एक महिला का कॉर्पस कैलोसम पुरुष की तुलना में डेंस होता है, जिसकी वजह से महिला के दिमाग के 2 हेमिस्फीयर एक साथ ज्यादा और एक जैसे काम करते हैं। दायां हेमिस्फीयर किसी परिस्थिति के संदर्भ या सार एब्स्ट्रैक्ट पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि बायां हेमिस्फीयर डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज और लिनियर रूप से व्यवस्थित जानकारी जैसे भाषा में ज्यादा अच्छा है। हर एक हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं: सैड फेस, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, साइड और ओसिसिपिटल। हर एक में विशेष प्रतिभा होती है। महिलाओं में टेम्पोरल लोब में न्यूरॉन्स ज्यादा होता है, इसलिए वे जल्दी बोलना शुरू कर देती है। ललाट लोब फ्रंटल मिश्रित होने वाला दिमाग का आखिरी हिस्सा है। ललाट लोब में सबसे आगे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीएफसी हमें हमारी सबसे कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव, व्यवहारिक और भावनात्मक क्षमता देता है। पीएफसी के प्रमुख हिस्सों में डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डीएलपीएफसी शामिल है। यह उच्च स्तर की सोच, ध्यान और अल्पावधि स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी में शामिल होता है। दिमाग में 60 से ज्यादा तरह के न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद होते हैं। कुछ आपको उत्तेजित तो कुछ आपको शांत करते हैं। 3 सबसे ज्यादा खोज किए गए न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, नॉपेनेफ्रिन और डोपामाइन हैं। सेरोटोनिन भावनात्मक स्वर इमोशनल टोन में और कई अलग अलग भावनात्मक प्रक्रिया में भूमिका निभाता है। कम सेरोटोनिन का स्तर चिंता, डिप्रेशन और यहां तक कि ओसीडी से संबंधित है। नॉपेनेफ्रिन ध्यान को सक्रिय करता है। डोपामाइन ध्यान लगाने में मदद करता है। न्यूरोप्लास्टी आपकी याददाश्त को बनाती है। विचारों या तस्वीरों के बीच संबंध बनाकर आप उन न्यूरॉन्स के बीच भी संपर्क बनाते हैं, जिससे आपकी याददाश्त बनती है। जितना ज्यादा आप किसी विशिष्ट तरीके से कुछ करते हैं, स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन के साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या अपने अतीत के बारे में कुछ याद करते हैं, उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर आपके संबंध को मजबूत बनाते हैं। मतलब आप जितना ज्यादा किसी चीज को करते हैं उतना ही ज्यादा आप इसे भविष्य में याद रख सकते हैं। इसलिए नई जानकारी सीखकर और नए प्रतिभा को बनाकर ही आप दिमाग में रिवायर कर सकते हैं। इसके साथ ही दिमाग को रिवायर करने के लिए इन 4 तरीकों को अपना सकते हैं। ध्यान, फोकस, उस व्यवहार या याद पर ध्यान दें जिसे आप दोहराना या याद रखना चाहते हैं। ध्यान आपके ललाट लोब को सक्रिय करता है,
जिससे आप चीजों को याद रख सकते हैं। याद रखें, आपका दिमाग लाखों चीजों को एक साथ याद नहीं रख सकता है, इसलिए उस चीज पर अपना ज्यादा ध्यान दे जिसे आप याद रखना चाहते हैं। ध्यान से आपको वर्तमान परिस्थिति का पता चलता है और यह न्यूरोप्लास्टिक की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रयास, एफर्ट, ध्यान से कोशिश करें, इससे दिमाग नए साइनेप्टिक कनेक्शन बनाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जब आप कोशिश करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग कुछ नया सीखने के लिए बहुत ज्यादा ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है और उस काम से जुड़ा आपके दिमाग का हिस्सा स्कैन के जरिए काम करना शुरू कर देता है। सहजता, एफर्टलेसनेस, एक नया व्यवहार, विचार या भावना बनने के बाद इसे जारी रखने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। शुरुआत में यह आपके दिमाग में फोकस, कोशिश और ज्यादा ऊर्जा लेता है, लेकिन जब आप तरीकों को समझ जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं तो यह आसान हो जाता है। और एक बार जब आप एक तरीका विकसित कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस चीज को आराम से करने के लिए तैयार हो जाता है। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, अपने दिमाग को रिवायर करने का आखिरी तरीका अभ्यास करते रहना है। इसके लिए आप जिस चीज में उत्तम होना चाहते हैं उस चीज को बार बार करते रहें। दृढ़ निश्चय के साथ काम करके आप अपने दिमाग को रिवायर करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अपने प्रमस्तिष्क खंड, अमिगडाला, को काबू में करना। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावना या विचारों को खुलकर नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बात को समझा ही नहीं पाते हैं। अगर आपको भी यही परेशानी है तो इसके लिए आपको अपने अमिगडाला को काबू में करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले सुखद पहलू पर फोकस करना है। शुरुआत उन लोगों से बात करने से करना है जो आपको सुनना पसंद करते हैं। इससे आप अपने फ्रंटल लोब से व्यस्त हो सकते हैं, जो आपके दिमाग को रिवायर करने में मदद करेगा। अब अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए अध्याय 1 में बताए गए 4 तरीके, फोकस, एफर्ट, एफर्टलेसनेस और डिटर्मिनेशन, को अपनाएं। जितना ज्यादा हो सके बोलने का अभ्यास करें और आखिर में आप अपने अमिगडाला को काबू में करके सबके सामने बोलने के डर को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने तनाव और चिंता का सामना करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत ज्यादा डर को महसूस करते हैं तो आपका अमिगडाला एक खतरे के रूप में भी काम कर सकता है, जिससे आपको खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए ऐसा महसूस करते ही अपनी भावना पर प्रतिक्रिया दें और उस भावना को बदलने के लिए कुछ और करें। तनाव से निपटने के लिए आपको बीच का रास्ता ढूंढना है। तनाव और चिंता से दूर भागने की कोशिश न करें, बल्कि इसे व्यवस्थित करें। इसे व्यवस्थित करके आप एक स्वस्थ और कीमती दिमाग को बढ़ावा दे सकते हैं। जब आपकी दिन की धड़कन तेज होती है तो आप ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। इसलिए अपनी सांस को धीमा करें। आराम करना सीखने के लिए सांस लेने की कुछ नई आदतें बनाएं। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। डर से बचने की कोशिश करने के बजाय उसका सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो आप आसानी से अपने डर को दूर कर सकते हैं। नकारात्मक चीजों पर ज्यादा भरोसा ना करें और जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक सोचें, क्योंकि आप जिस तरह से सोचते हैं वह आपकी भावनात्मक स्थिति का कारण बन सकता है। नकारात्मक विचार हमेशा आपकी चिंता का कारण बनते हैं, जबकि सकारात्मक विचार आपको खुश करते हैं। सकारात्मक मनोदशा, मूड, को बनाए। अगर आपके पास एक पुरानी भावनात्मक नींव है जिससे आप उदास या गुस्से में रहते हैं तो यह एक रिकॉर्ड की तरह लग सकता है। इसे बदलने के लिए आपको उस तरीके से सोचना बंद करना होगा जिस तरीके से आप पहले सोच रहे थे। साथ ही आपको उस नकारात्मक भावना से निकलने के तरीके ढूंढने होंगे। सकारात्मक मनोदशा को बढ़ावा देने के लिए आपके दिमाग को फिर से रिवायर करने के कई तरीके हैं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। सकारात्मक मनोदशा को भड़काना। अगर आप आसानी से सकारात्मक मनोदशा में नहीं रह सकते हैं तो आप सकारात्मक मनोदशा में रहने का नाटक करके भी अपने दिमाग को फिर से शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सोचें कि आप एक बहुत अच्छे मनोदशा में हैं। हो सके तो अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखें। खुश रहने का नाटक करने से भी आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। हमारे शरीर का तंत्रिका मार्ग चेहरे की मांसपेशियों, क्रेनियल नर्व्स, सबकॉर्टिकल रीजन्स और कॉर्टेक्स को जोड़ता है। इसलिए सूचना दिमाग से चेहरे तक जाती है और फिर आपको असल में खुशी महसूस भी होती है। प्रकाश रसायन शास्त्र, लाइट केमिस्ट्री, इस तरीके का इस्तेमाल करने के लिए दिन में मिलने वाली प्राकृतिक प्रकाश का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ताकि आप अपने दिमाग रसायन को अच्छी भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद कर सके। प्राकृतिक प्रकाश आपको तरोताजा कर देती है। इसके साथ ही आप विटामिन डी की एक गोली, टैबलेट, भी ले सकते हैं, जो आपके रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम, के लिए जरूरी होता है। एरोबिक बूस्टिंग। अनुसंधान से पता चला है कि व्यायाम न्यूरोप्लास्टी और न्यूरोजेनेसिस को बढ़ावा देने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। अभी के लिए
बस याद रखें कि जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलने के साथ व्यायाम को जोड़ते हैं, तो आप अपनी मनोदशा को शक्तिशाली रूप से बढ़ावा दे सकते हैं। नैरेटिव्स को बनाना। अपने जीवन का आख्यान, नैरेटिव, खुद अपने और अपने जीवन को समझाने की पूरी कोशिश करें। यह आपको आपके अनुभव को समझने में मदद करता है और अपने जीवन के अनुभव को समझकर आप आसानी से अपनी सकारात्मक भावनाओं को हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के लिए अपने दिमाग में आपको सीबीटी का लक्ष्य रखना होगा। ऐसा करके आप अपने आलसी विचारों को सही कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। सीबीटी में आप अपने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की मरम्मत करते हैं। अगर आप उदास हैं, तो आप शायद कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस या नकारात्मक मनोदशा को बढ़ावा देने वाले भरोसे में फंस गए हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस इस तरह हैं: ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड सोच, काला और सफेद, सब कुछ नहीं, अच्छा या बुरा, अनोखा या खराब सोचना। सामान्यीकरण से अधिक, ओवर जनरलाइजेशन, काम पर हुई एक किसी बुरी घटना को सोचकर अपने पूरे जीवन के बारे में निष्कर्ष निकालना। निजीकरण, पर्सनलाइजेशन, किसी की कही गई बात को खुद पर नकारात्मक तरह से लेना। दिमाग पढ़ना, नकारात्मक रूप से यह मान लेना कि आप जानते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, चाहिए और नहीं चाहिए। कठोर और कड़ा नियम बनाना। दुर्घटना, किसी भी घटना को एक बड़ी आपदा या रास्ते में एक के संकेत के रूप में समझना, जैसे ओह नहीं, एक लाल बत्ती, मैं अभी नहीं जा सकता। भावनात्मक तर्क, आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर राय बनाना। निराशावाद, ज्यादातर घटनाओं के लिए नकारात्मक परिणाम देखना। इस तरह की नकारात्मक सोच आपके मनोदशा को प्रभावित करती है और आपको उदास बनाती है। आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपनी मनोदशा को सकारात्मक कर सकते हैं। अपने दिमाग को नकारात्मक मनोदशा से बाहर निकालने के लिए इस तरह से सोचने के तरीके का इस्तेमाल करें। ग्रे कलर में सोचना, इस तरह से सोचकर आप नकारात्मक और सकारात्मक सोच का मुकाबला कर सकते हैं। बस इनके बीच की सभी उम्मीदों के बारे में सोचना शुरू करें। इसके बारे में जांच। अब सिर्फ अपनी पहले से तय राय को मानने के बजाय परिस्थिति के बारे में अपनी राय और धारणाओं को शामिल करें। आशावादी, हर परिस्थिति को एक मौके के रूप में माने। अलग करना, अपने आप को दोहराए जाने वाले नकारात्मक विश्वासों से अलग करें। बाहरी समस्याएं, जब कुछ बुरा होता है तो इसे अपनी किस्मत या अपना भविष्य मानने के बजाय सिर्फ एक समस्या मानें। सामाजिक चिकित्सा, थेरेपी, सकारात्मक मनोदशा बनाने का ये आखिरी और सबसे आसान तरीका है। इसके लिए बस आपको बाहर निकले और लोगों के साथ समय बिताना शुरू करें, क्योंकि अकेलापन उदासी की सबसे बड़ी वजह होता है। इसलिए लोगों के साथ रहना शुरू करें और फर्क आपको कुछ समय में ही नजर आने लगेगा। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने मनोदशा को सकारात्मक में बदल सकते हैं। और फिर कभी जब आप नकारात्मक मनोदशा का सामना करते हैं, तो अपने मनोदशा को बदलने के लिए तैयार रहें और सकारात्मक तरह से सोचें। इस तरह आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए रिवाइव कर सकते हैं। याददाश्त को बेहतर बनाना। अच्छे जीवन के बारे में सोचने के लिए हमेशा अच्छा सोचते रहना जरूरी होता है, लेकिन अक्सर हमारी कोई याद ऐसी होती है जिसको सोचकर हम बुरा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी याददाश्त को इस तरह से रिवाइव करें कि आपको अच्छा सोचने में मदद मिल सके। और ऐसा करने के लिए आपको अपनी याददाश्त को बेहतर तरीके से विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बाधाएं भी हैं। एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने में योग्य होना और सभी को बड़ी सटीकता के साथ याद रखना। यही कारण है कि अगर आप अखीसमय में अपने सेल फोन पर बात कर रहे हैं तो आप गाड़ी चलाते समय सही सड़क संकेत को देखना भूल सकते हैं। बिना किसी कोशिश के अपनी याददाश्त में सुधार की उम्मीद करना। याददाश्त कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास एक विरासत की तरह है या नहीं है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, यह मानते हुए कि आपको वो सब कुछ याद रहेगा जो आपने भी अनुभव किया है। यादें स्नैपशॉट की तरह नहीं हैं, इसलिए किसी नई याद के बनने पर पुरानी याद कमजोर हो जाती है। इन सभी बाधाओं का ध्यान रखते हुए अब अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें। सावधान, ध्यान देना आपके ललाट लोब का एक काम है। वे आपके दिमाग के बाकी हिस्सों को बताते हैं कि क्या जरूरी है और क्या याद रखना चाहिए। न्यूरोप्लास्टी को बढ़ावा देने और अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए जरूरी है कि आप अपने फ्रंटल लोब को एंगेज करें। एक अच्छी याददाश्त को बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। ध्यान के जरिए ही आप अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर उसी चीज को ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं जिस पर हमने अपना पूरा ध्यान दिया हो। जानकारी का एक टुकड़ा आपके लिए जितना ज्यादा जरूरी होगा, आपकी याददाश्त उतने ही ज्यादा लंबे समय के लिए बनी रहेगी। अलग अलग तरह की मेमोरी का इस्तेमाल करना। आप अपनी वर्किंग मेमोरी में जमा करने की एक सीमा है
जबकि आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी अनगिनत याद को जमा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक कलेक्शन की तरह है। अगर आप अपने अतीत के बारे में कुछ घटनाओं, सूचनाओं, तस्वीर या कोई विषय को याद करते हैं तो इसे डिक्लरेटिव मेमोरी कहा जाता है। भाषा पर आधारित सूचनाओं की याद को सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। अतीत की ओवरलैपिंग यादों को एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। मेमोरी के तरीके को इस उदाहरण से समझें। अगर आपको पेपर कट करना याद है तो वह एपिसोडिक मेमोरी है। अगर यह याद है कि आपने पेपर कैसे काटा तो यह डिक्लरेटिव मेमोरी है। अगर आपको पेपर कट के बारे में किसी को बताए गए शब्द याद हैं तो यह सिमेंटिक मेमोरी है। अगर आपकी यादों में मजबूत भावनाएं शामिल हैं तो उन्हें भावनात्मक याद कहा जाता है। चलने की आदतन शैली जैसे साइकिल चलाना या अपना नाम लिखना प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है। इन सभी तरह की याद को लॉन्ग टर्म मेमोरी का रूप माना जाता है। फिर भी इन्हें दो बड़े सबसिस्टम्स एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट याद के रूप में देखा जा सकता है। एक्सप्लिसिट में बातें और डिक्लेयर्ड एक्सपीरियंस शामिल हैं। इम्प्लिसिट में प्रोसीजरल स्किल्स और इमोशनल मेमोरी शामिल है। प्रोसीजरल स्किल्स इन तीन तरीकों का पालन करके आपकी दीर्घकालीन मेमोरी में शामिल न्यूरोप्लास्टी बन जाती है। याद करना, कभी कभी इसे याद को कोड करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसा तब होता है जब आप बाइक चलाने की जरूरी बातें सीखते हैं। यादें संग्रह करना, इस स्तर पर आप मेमोरी को बाद में इस्तेमाल के लिए फाइल करते हैं क्योंकि आप सवारी करना सीखने पर काम करते हैं। याद वापस हासिल करना, इस बिंदु पर अगली बार जब आप बाइक पर चढ़ते हैं तो आपको चलाने की याद आती है। सहयोगी और याद बढ़ाने की तरकीबें, आप याद बढ़ाने की तरकीबों का इस्तेमाल करके अपनी स्मृति कौशल को विकसित कर सकते हैं। निमोनिक डिवाइस वे हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और याद रखने को मजेदार बनाते हैं। वे सबसे प्रभावशाली होते हैं। पूरे इतिहास में कई निमोनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से लेखक ने 4 को जरूरी और समझने में आसान बताया है। 1. पेग्स, इससे आप एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ सकते हैं जो याद रखने में आसान होता है। जब आप पेग शब्द के बारे में सोचते हैं तो आप उस शब्द के बारे में सोचेंगे जिसे आप याद रखना चाहते हैं। 2. लोकाई, ये लोकस का प्लूरल शब्द है जो प्लेस या लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप लोकाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अपनी यादों को विशेष जगह के साथ संकेत दें। इसके लिए लोकाई के 2 प्रमुख तरीकों का इस्तेमाल करें। किसी जगह को इस क्रम में याद करने के लिए कमिटेड करें जिससे आप उन्हें याद रख सके। हर एक जगह के साथ कुछ ऐसा जुड़े जिसे आप याद रखना चाहते हैं। इन 2 आसान तरीकों को उठाकर आप जगह को देखकर उस पर चलते हुए या बस इसे अपने दिमाग में कल्पना करके याद कर सकते हैं कि आप क्या याद करने की कोशिश कर रहे हैं। 3. कहानी से जोड़े स्टोरी लिंक्स, पूरे इतिहास में लोग कहानीकारों के इर्द गिर्द रहते थे। आपने भी कई किताबें पढ़ी होगी और कई फिल्मों का मजा लिया होगा। कहानियां हमारी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा हैं। आप कहानियों का इस्तेमाल सीखने, सिखाने और समय बिताने के तरीके के रूप में करते हैं। आप कहानियों को उस जानकारी से भी जोड़ सकते हैं जिसे आप याद रखना चाहते हैं। 4. लिंक, इसे बनाने में थोड़ा और समय लगता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे शब्दों या कॉन्सेप्ट्स की एक सूची या ग्रुप को बनाएं जिसे आपको याद रखने की जरूरत होती है। लिंक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए एक देखी गई तस्वीर को किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जिसे आप याद रखना चाहते हैं। अब अपने लिए सबसे उपयुक्त मेमोरी सिस्टम का इस्तेमाल करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी मेमोरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वह आपके लिए लचीला हो और इससे आप आसानी से उन चीजों को याद कर पा रहे हो जिन्हें आप याद रखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही निमोनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करने का अभ्यास करें ताकि आप उन्हें इस्तेमाल करने में बेहतर हो सके। इसके साथ ही अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। संतुलित आहार लें। संतुलित आहार लेने के लिए अपने खाने में एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक फल या एक सब्जी और एक प्रोटीन शामिल करें। अपनी पूरी नींद लें। अपने याद रखने की पूरी योग्यता का इस्तेमाल करने के लिए एक शांत और जागरूक दिमाग की जरूरत होती है जो आराम करके ही हासिल किया जा सकता है, इसलिए 8-9 घंटे की पूरी नींद लें। अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए रोजाना व्यायाम करें। सप्लीमेंट्स लें। विटामिन, खनिज और हर्बल सप्लीमेंट्स आपके दिमाग को बायोकेमिस्ट्री हासिल करने में मदद करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से याद रखने में मदद मिलती है। दिमागी व्यायाम का इस्तेमाल अपनी स्मृति कौशल को तेज रखने के तरीके के रूप में करें। इसके लिए इन बातों को मानें। नॉन फिक्शन किताबें पढ़ें, कक्षा लें, यात्रा करें, प्रेरणादायक बातचीत और चर्चा में शामिल रहें। अपने ध्यान के अवधि को विकसित करें।
इसके लिए अपने रोज के काम को बहुत ज्यादा अच्छे और गुणवत्तापूर्ण तरीके के साथ पूरा करें। संगठित रहें और चीजों को समझने के लिए हमेशा तैयार रहें। किसी के नाम, आकार और रंग के साथ साथ उसकी गंध, आवाज और मिलने पर महसूस की गई भावनाओं पर भी ध्यान दें। पहले बताए गए 4 निमोनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। पेग्स, लोकाई, कहानी से जोड़ना, स्टोरी लिंक्स। स्वस्थ आदतों में दिमाग को रिवायर करना। हमारा दिमाग अक्सर हमारी बुरी आदतों की वजह से कमजोर हो जाता है और अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए इन आदतों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन बुरी आदतों में गलत तरीके से और गलत खाना, अपने खाने को छोड़ना, पूरी नींद ना लेना या फिर फिजूल में अपना वक्त बर्बाद करना जैसी आदतें शामिल होती है। ये सभी बुरी आदतें आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव छोड़ती हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नकारात्मक तरह की चीजें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। कभी भी अपने 3 समय के खाने में से एक समय का भी खाना ना छोड़ें। खास तौर पर अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट आपको ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप आसानी से और बेहतर सोच सकते हैं। इसलिए सुबह की शुरुआत ऊर्जावान और स्वस्थ ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट को बेहतर बनाने के लिए अपने नाश्ते में एक अंडा, प्रोटीन, साबुत अनाज, कार्बोहाइड्रेट और जूस, फल जरूर शामिल करें। दोपहर के खाने के लिए ऐसा खाना खाएं जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रोटीन में ज्यादा हो। अपना रात का खाना दिन से उल्टा रखें और ध्यान रखें कि आपका रात का खाना प्रोटीन की तुलना में कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा हो। फिर शाम को सोने से पहले कुछ भी ना खाएं। ज्यादा चीनी खाने से बचें। यह आपके दिमाग के लिए बुरा है, और क्योंकि इससे आपकी साफ रूप से सोचने की योग्यता, यहां तक कि मूड बनाए रखने और सामाजिक प्रतिष्ठा में प्रभावित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता में कमी आती है। इसलिए अपने ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखें। अगर आप दिन के दौरान अच्छी अल्पकालीन याद और मेंटल एक्यूटी चाहते हैं तो ऐसा नाश्ता या दोपहर का खाना खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। उस तरह के खाने को खाएं जिनमें अमीनो एसिड होता है, क्योंकि अमीनो एसिड एसिटाइलकोलाइन, नॉपेनेफ्रिन और डोपामाइन को सक्रिय करता है, जिससे याद रखने की योग्यता बेहतर हो जाती है। रोजाना व्यायाम करें। अगर आप ज्यादा व्यायाम नहीं कर सकते तो रोज सुबह 15 से 20 मिनट चलने से शुरुआत करें। इसके साथ ही ध्यान करें। ध्यान आपके दिमाग को शांत और अच्छे तरह से सोचने में मदद करेगा। एक साथ बहुत ज्यादा व्यायाम ना करें, इससे आप थकान महसूस कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग पर इसका सीधा ही प्रभाव पड़ता है, जिससे आप उदास और निराश हो सकते हैं। सोने की बुरी आदत से काफी तरह की बीमारियां हो सकते हैं, साथ ही आपका दिमाग काफी ज्यादा कमजोर हो सकता है। इसलिए अपने सोने की आदत में सुधार करें और एक स्वस्थ नींद का तरीका बनाने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। सोने और सेक्स के अलावा बिस्तर में और कुछ भी ना करें। अगर आप सो नहीं सकते हैं तो उठें और दूसरे कमरे में जाएं। सोने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश न करें, इससे आपका तनाव बढ़ेगा। रात में बहुत ज्यादा तरल पदार्थ पीने से बचें। सोने से कम कुछ घंटे पहले तेज रोशनी से बचें। देर शाम तक कंप्यूटर पर काम न करें। दिन भर की झपकी से बचें। झपकी से रात की नींद जा सकती है। सोने से पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाला हल्का नाश्ता खाने की कोशिश करें, लेकिन कुछ भी चीनी या नमक के साथ न खाएं। रात में प्रोटीन स्नैक्स से बचें, क्योंकि प्रोटीन सेरोटोनिन के संश्लेषण को रोकता है और आपको सावधान करता है। सोने से 3 से 6 घंटे पहले व्यायाम करें। शोर से बचने के लिए ईयरप्लग या सफेद पंखे का इस्तेमाल करें। सोने से 5 घंटे पहले शराब न पिए। अपने शरीर के तापमान को ठंडा रखें। अपने आप को बहुत ज्यादा न ढकें। इसके साथ ही किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें और अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए काम करना शुरू करें। निष्कर्ष, इस किताब से हमने दिमाग को रिवायर करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से अपने जीवन के जरूरी कामों को करते हैं। इसके साथ ही आपका दिमाग आपके जीवन के सबसे जरूरी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। मतलब आपका अच्छा या बुरा सोचना आपके दिमाग पर निर्भर करता है, और अच्छा सोचने के लिए एक मजबूत दिमाग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक मजबूत दिमाग को हासिल करने के लिए किताब में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने दिमाग को रिवायर करने के लिए आप किताब में बताए तरीकों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।